अजय मार्कंडे यानी मार्क बेंगलोर का एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था, लेकिन एक भ्रष्ट नेता के खिलाफ खड़े होने की वजह से उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी कर्नाटक में एक खौफनाक घटना होती है। कोल्हापुर में एक ही रात में कई लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इन हत्याओं के पीछे था भद्र नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर। पूरे राज्य में पुलिस अलर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क शराब के नशे में पुलिस स्टेशन पहुंचकर गुंडों की जमकर पिटाई कर देता है। सबको लगता है कि अब उसका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली खबर आती है। एक दो नहीं, पूरे 20 बच्चे अचानक लापता हो जाते हैं। उसी रात मार्क की मां पर जानलेवा हमला भी होता है। मार्क समझ जाता है कि ये कोई साधारण अपहरण नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन जब मार्क जांच शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि दुश्मन उसके घर तक पहुंच चुका है। मार्क जांच शुरू करता है। हर सुराग उसे एक बड़े अपराधी नेटवर्क तक ले जा रहा था। जल्द ही उसे पता चलता है कि ये सिर्फ बच्चों का अपहरण नहीं है, बल्कि बच्चों की तस्करी और ड्रग्स के कारोबार का हिस्सा है। इस पूरे रैकेट में कई बड़े और प्रभावशाली लोग शामिल थे। जैसे जैसे मार्क सच के करीब पहुंचता गया, वैसे वैसे उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ होते गए। पुलिस विभाग में भी गद्दार मौजूद थे। हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ था। इसी बीच भद्र और उसकी गैंग पूरे राज्य में खून खराबा मचा रही थी। मार्क को लगता है कि भद्र ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, लेकिन असली खलनायक अभी सामने आना बाकी था। एक ऐसा आदमी जिसके पास सत्ता भी थी और राजनीति भी। और जब मार्क को असली खलनायक का नाम पता चला तो उसके होश उड़ गए। जांच के दौरान मार्क को एक ऐसा सच पता चलता है जो पूरे राज्य को हिला देता है। राज्य की मुख्यमंत्री की हत्या हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके अपने बेटे आदिकेशव ने करवाई थी, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। बच्चों की तस्करी, ड्रग्स माफिया और राजनीतिक साजिश सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे। आदिकेशव इस पूरे सिस्टम को नियंत्रित कर रहा था। मार्क के पास सबूत तो थे, लेकिन उसका दुश्मन बहुत ताकतवर था। ऊपर से उसकी टीम में भी कुछ लोग गद्दार निकले। हर तरफ से घिरा हुआ मार्क अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया, या तो बच्चों को बचाएगा या फिर अपनी जान दे देगा। और फिर शुरू हुआ फिल्म का सबसे खतरनाक मिशन। अकेले मार्क ने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। अब मार्क के पास बहुत कम समय बचा था। 20 बच्चों की जान खतरे में थी। आदिकेशव और उसकी गैंग सारे सबूत मिटाने में लगी हुई थी, लेकिन मार्क सीधे उनके अड्डे तक पहुंच गया। इसके बाद शुरू हुआ जबरदस्त एक्शन। गोलियां चली, धमाके हुए और एक एक करके अपराधियों का सफाया होने लगा। भद्र की गैंग भी खत्म हो गई। मार्क ने सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। इसके बाद उसने आदिकेशव के सारे काले कारनामे सबके सामने उजागर कर दिए। पूरा राजनीतिक नेटवर्क ध्वस्त हो गया। भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए और आखिरकार मार्क का नाम भी साफ हो गया। सिर्फ 36 घंटों की इस खतरनाक लड़ाई में मार्क ने सिर्फ अपराधियों को नहीं हराया, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम को हरा दिया। अगर आपको मार्क की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में मार्क ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये ब्रेक डाउन पसंद आया तो एक काम ज़रूर करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अगले वीडियो में एक और ऐसी कहानी लेके आऊँगा जिसे सुन के आपकी रात की नींद उड़ जाएगी। तब तक ध्यान रखें।